तो मैया बोली कि बाबा संसार की उल्टी रीत निभाऊंगी, बेटा की बारात जाए बहू की बारात बुलाऊंगी। जय श्री कृष्ण। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम ब्रजमंडल के जिस स्थान की यात्रा पर आपको लेकर के आए हैं उस स्थान का नाम है श्रीधाम नंदगांव। और नंदगांव में आज आपको हम श्री नंद महल के दर्शन आपको कराते हैं। और ब्रजमंडल में इकलौता यही वो स्थान है जहां आपको भगवान कृष्ण के परिवार सहित दर्शन हो पाते हैं। पूरे ब्रजमंडल में ऐसा और कहीं अन्य कोई स्थान नहीं है जहां भगवान कृष्ण के परिवार सहित आपको दर्शन होते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, ये रास्ता यहाँ से 7 किलोमीटर चलने के बाद आपको श्रीधाम बरसाना पहुँचा देता है। और इधर की तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता लगभग 13 किलोमीटर चलने के बाद NH2 कोसी कला आपको पहुँचा देता है। तो आइए ब्रज महिमा चैनल के साथ इस यात्रा पर चलिए हमारे साथ। यहाँ से थोड़ा सा चलने के बाद आप लगभग 50 सीढ़ियों के माध्यम से श्री नंद महल पहुँच पाएंगे। अब मैं आपको वो स्थान दिखा देता हूँ जहाँ रंगीली होली खेली जाती है। यही वो स्थान है, यही वो गली है। इस गली को यहाँ के स्थानीय लोग रंगीली गली के नाम से जानते हैं। यहीं विश्व प्रसिद्ध लठामार होली यहीं खेली जाती है। तो आइए हमारे साथ नंद भवन की यात्रा पर। अब हम आ गए हैं ठीक नंद भवन के नीचे। अब सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री नंद भवन के। आइए हमारे साथ। सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर के मुख्य द्वार पर आ गए हैं। अब आपको दर्शन कराते हैं श्री नंद भवन के। आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जय हो मेरे प्रभु। कैसी सुंदर छटा आज नंद भवन की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण, बहुत ही सुंदर यहाँ की झांकियाँ, बहुत ही सुंदर यहाँ का मंदिर प्रांगण। आज आपको दर्शन कराएंगे नंद भवन से श्री नंद बाबा, यशोदा मैया और हमारे नंद लाला के। और यहाँ के स्थानीय जो पंडित जी हैं उनसे भी आपकी बात कराते हैं कि यहाँ भगवान ने क्या लीला की, इस स्थान की क्या महत्वता है। तो आइए हमारे साथ। अब हम प्रवेश कर गए हैं नंद महल के अंदर और यहाँ के स्थानीय पंडित जी से जानते हैं इस स्थान के विषय में, भगवान की यहाँ क्या लीला है और यहाँ भगवान ने क्या लीला की और यहाँ किस रूप में भगवान के दर्शन हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित श्री पंडित जी से। महाराज जी अपना नाम बताएं पहले। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम यतेंद्र गोस्वामी जी। नंद बाबा मंदिर सेवायत पुजारी जी। जिस स्थान पर आप आए हो भक्तों को दर्शन कराने के लिए, इस स्थान का नाम है नंद भवन। नंद भवन। जिस नंद भवन की महिमा का गुणगान वेद पुराणों में होता है जी महाराज, तो सौभाग्य से आप भक्तों को दर्शन कराएंगे जी। यहाँ की जो विशेष बात जो है, नंद बाबा जब गोकुल गांव को छोड़कर आए थे जी, तो सबसे पहले इस पर्वत के ऊपर में उन्होंने छुप के रहे थे जी महाराज। ये पहले कोई गांव नहीं था, ये पूरा जंगल एरिया था जी। ये नंदगांव जो है शिव जी का पर्वत है। पर्वत के चारों तरफ वन आदि रहे होंगे। ये पूरा नीचे जंगल था जी और ये पूरा पर्वत है। नंदगांव जैसे 3 पर्वत हैं जी। नंदगांव, आप बरसाना जाओगे, बरसाना और गोवर्धन, तीनों ही देवता यहाँ पर्वत स्वरूप में विराजमान है। पर्वत स्वरूप में इसलिए विराजमान है जी, क्योंकि एक बार तीनों प्रधान देवताओं की इच्छा हुई श्री कृष्ण के यहाँ गोलोक धाम ऊपर में, कृष्ण जन्म से पहले जी, कि हम राम अवतार में आपका सहयोग सबने दिया जी, लेकिन वो आपकी मर्यादित लीला थी जी। लेकिन अब आपकी लीला पुरुषोत्तम की करुणामयी लीला होगी, तो उस लीला का आनंद हम भी लेना चाहते हैं। तो आपके साथ में
हम भी सहयोग करेंगे, भगवान की लीलाओं में हम भी भगवान की सहयोग लीलाओं में सहयोग करेंगे। तो कन्हैया जी ने बोला कि तुम्हारे इतने सौभाग्य नहीं है जो ब्रज में मनुष्य रूप में आप जा सकें, जी क्योंकि देवताओं को ब्रज में मनुष्य रूप में एंट्री नहीं है। जी उनको केवल इतना ही आदेश है, आकाश से पुष्प वर्षा कर लें। अगर ब्रज में आना है, बंदर, मोर, वृक्ष, अनेक रूप रख सकते हैं, लेकिन मनुष्य रूप नहीं रख सकते हैं। मनुष्य रूप लेकिन ये तीन प्रधान देवता बोले कि हम तो आपकी लीलाओं का आनंद लेंगे। तो कृष्ण अवतार से पहले ही ये तीनों देवता ब्रज में पर्वत बन गए, पर्वत स्वरूप में विराजमान हो गए थे। जैसे गोवर्धन विष्णु जी का स्वरूप है, जी गिरिराज जी नाम है, जी बरसाना ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ब्रह्माचल नाम है। वैसे ही नंदगांव शिव जी का स्वरूप है, जी प्रभु। नंदीश्वर नाम है। इस पर्वत पर नंद बाबा के गुरु रहते थे सांडिल्य ऋषि, जी जो यहाँ तपस्या करते थे। ऋषि ने कंस के लिए श्राप दिया, कंस या कंस का कोई भी असुर इस पर्वत की सीमा में पैर रखेगा तो पैर रखते ही पत्थर का हो जाएगा। जी प्रभु। तो दो राक्षस हाउ बिलाऊ नाम के, जो यशोदा कुंड पर बने हुए हैं, यहाँ जैसे ही वो गांव की सीमा में आए तो पत्थर के बन गए। जिनके दर्शन आज भी हम कर सकते हैं। आप जाके कर सकते हैं, यशोदा कुंड पर बने हुए हैं। तो जैसे ही नंद बाबा को मालूम पड़ा यहाँ राक्षस नहीं आ सकते हैं, तो सब गोकुल वासियों को बुलाकर जी जब इस गांव को बसाया तो इस गांव का नाम पड़ा नंदगांव। नंदगांव। नंदगांव, नंद बाबा के नाम से ही इस गांव का नाम नंदगांव पड़ा। नंदगाम लगे मोहे प्यारो और जहाँ खेले बंसी वारो। बंसी। यहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता है। जी जैसे 2 साल 3 दिन गोकुल में रहे, जी 9 साल 49 दिन नंदगांव में रहे, टोटल 11 साल 52 दिन ब्रज में रहे, ब्रज में टोटल रहे हैं। टोटल रहे। नंदीश्वर महादेव है, उसका मैं और आपको दर्शन कराता हूँ। महाराज यहाँ मंदिर में किस रूप में भगवान के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं? नंद बाबा, नंदगांव में भगवान कृष्ण का पूरा परिवार है। जी तो अब मैं आपको नंदीश्वर महादेव का दर्शन कराता हूँ, जो शिव जी आए थे, और उनकी कथा मैं आपको वहीं बताता हूँ। पूरे नंद भवन का आप दर्शन सब भक्तों जी। को कराएंगे। अब आगे की यात्रा पूज्य पुरोहित जी के साथ यहाँ हम कर पाएंगे। आइए इनके साथ। ये पूरा प्रांगण नंद भवन कहलाता है। जी भक्तों को ये नंद भवन का आपको पूरा दर्शन होगा। जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से, ये पूरा ही मंदिर प्रांगण नंद भवन के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। काफ़ी संख्या में आज भक्त लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए। आइए। अब हम मंदिर प्रांगण के ठीक मंदिर प्रांगण में हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ चित्रकारी के रूप में भगवान की अनोखी लीलाओं को बनाया गया है भक्तों के दर्शन के लिए। एक बार सभी लीलाओं का दर्शन आप कराइए। आइए आइए अब आपको यहाँ दर्शन कराते हैं हम, जो बाबा विश्वनाथ स्वयं पर्वत स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं और नंदीश्वर नाम उनका यहाँ पड़ा। तो जानते हैं पूज्य पुरोहित जी से इस स्थान के विषय में। जय भोलेनाथ। महाराज इस स्थान के विषय में बताएं। राधे राधे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, जी मैं कैमरामैन से बोलेंगे, पहले शिव जी के दर्शन कराएंगे। अच्छे से जूम करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराइए। ये दर्शन विशेष ये है कि यहाँ शिव जी की लिंग स्थापना नहीं है जी। ये नंदीश्वर पर्वत है और पहाड़ी से स्वयंभू प्रकट नंदीश्वर महादेव है। इनको नंदीश्वर महादेव क्यों कहते हैं? इनकी बड़ी सुंदर लीला है। जी लीला पर हमारे भक्तों को बताइए आप। हाँ, ये जो लीला है, जब श्री कृष्ण का नंद महोत्सव हुआ जी, तो सभी देवी देवता अलग अलग रूप बना के भगवान को बधाई देने आए थे। जी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मनुष्य रूप में कोई नहीं आ सकता है। तो भोले बाबा जैसे ही आए यहाँ, जो उनका स्वरूप था असली स्वरूप में, असली स्वरूप में,
विचित्र स्वरूप था। श्याप थे, बिच्छू थे, कांतर थे, भस्म रमाए थे, मुंडमाला पहने थे, जटाजूट थे। तो मैया यशोदा डर गई जी क्योंकि उस समय ही कंस के राक्षसों का अत्याचार भी हो रहा था। जी। तो मैया ने सोची पता नहीं कोई राक्षस है कौन कि है कौन क्या है, लेकिन याचक बन के जब शिव जी आए जी। कि मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ और तेरे लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा, तो मैया यशोदा ने शंकर जी को दर्शन कराने से मना कर दिया। मैं दर्शन लाला मैं के अपने नहीं लाला कराऊंगी। के दर्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि 85 साल की बूढ़ी में डर रही हूँ। मेरा लाला तो 2 साल का छोटा है और तेरे भयंकर रूप को देख के डर जाएगा। जी गाय, बैल, दूध, दही, मक्खन, कपड़ा लत्ता जो भी तुमको चाहिए वो लेके जाओ। तो मैया यशोदा ने मना कर दिया। तो आप जाएंगे आशेश्वर महादेव, जी जहाँ शिव जी ने आशा लगाई कि मैया जब आप मुझको यहाँ दर्शन नहीं कराएंगे, जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो कलेक्टर तो बनेगा नहीं। जी। ये भाव प्रसंग चल रहा था। उसको चरानी गायें, ग्वाले हो आप लोग, तो मैं वही जंगल में दर्शन कर लूँगा। तो मैया यशोदा ने बोला कि मेरे लाला को तो गाय चराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास में तो 9 लाख गायें। बहुत सेवक है मेरे पास। जिनके पास में 10-20 गायें, उनके पास में बहुत 2-4-5 नौकर रहते हैं। तो मेरे यहाँ तो 9 लाख गायें, सत्य तो मेरे यहाँ तो नौकर चाकरों की कमी नहीं है। जी मेरे लाला को गाय चराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू बैठा रहे। तो फिर शिव जी बोले कोई बात नहीं मैया, जब तेरा लाला बड़ा होगा तो शादी कराने के लिए तो दूसरे गांव लेके जाएगी, बारात लेके तो जाओगे। लेके तो जाएगी, कुआरा थोड़ी रखेगी, इकलौता बच्चा है तेरा। तो मैया बोली कि बाबा संसार की उल्टी रीत निभाऊंगी, बेटा की बारात जाए, बहू की बारात बुलाऊंगी, लेकिन अपने लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। पर मैं दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। तो नंद महल में श्री कृष्ण रोने लगे, जी जोर जोर से रोए। काहू योगी की नजर लगी, अरी सखी मेरो 1200 कन्हैया रोवई रोवे। गोपी आई, मैया यशोदा से बोली तुम्हारा लाला तो रोते हुए को हंसाता, आज क्या बात हो गई। तो मैया यशोदा बोली है देखो री एक बाला योगी द्वारे मेरे आयो है, अंग भभूत गले मृग छाला जोगी जटा बढ़ायो है। इसका ऐसा ऐसा स्वरूप था, मेरे लाला के दर्शन के लिए बोल रहा है, तब से वो गया है, मेरा लाला रो रहा है। तो गोपी बोले कि वो तो तेरे लाला पर टोना कर गया है, उसका टोना कोई दूसरा बाबा नहीं उतार सकता है, वही उतारे वही उतारेगा। तो मैया यशोदा ने बोला कि जाओ उसको बुला के ला। तो आशेश्वर महादेव पे गोपी बुलाने गई हैं। चल रे योगी नंद भवन में यशमत माए बुलावे, और वाके लाला को नजर लगी तो पे राई नौन करवावे। शिव जी को जब मालूम पड़ा तो बड़े प्रसन्न हुए, नाचते कूदते नंद भवन में आए और श्री कृष्ण के ऊपर में राई नौन किया बाबा विश्वनाथ ने, भोले बाबा ने। तो मैया यशोदा ने भोले बाबा से प्रार्थना की है कि आप मेरे घर में वास करो। बाबा विश्वनाथ से कहिए कि जब जब मेरा कृष्ण रोए और करे तो आप उसके सामने हंसाने के लिए आ जाया करो, तुम तो मेरे लाला के खिलौना है। आप कहीं मत जाओ महाराज, यहीं विराजमान रहो। यहीं रहो। रहरे योगी नंद भवन में जी ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। ये ठाकुर जी के बड़ा सुंदर दर्शन है जो आपको ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से घर बैठे आपको ये दर्शन का सुलभ प्राप्त हो रहा है। बहुत सुंदर महाराज, आपका बार बार धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद करता राधे। हूँ। राधे राधे। जैसा हमारे पूज्य पुजारी जी ने बताया, ये वही स्थान है जहाँ बाबा आज भी साक्षात विराजमान हैं। तो आइए अब यहाँ के अन्य दर्शन के लिए आपको लेकर के चलते हैं। एक बार मंदिर से करके भी दर्शन आप हमारे भक्तों को कराइए। कि ऐसा मानते हैं कि अगर मंदिर के शिखर के आपने दर्शन कर लिए तो साक्षात भगवान के दर्शन आपने कर लिए। तो आप जो मंदिर शिखर के दर्शन कर पा रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से, कैसी सुंदर 2 पताकाएँ भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में हवा में फहरा रही हैं, तो दर्शन कीजिए श्री नंद महल से। अब हम आपको दर्शन कराते हैं नंद भवन के मुख्य मंदिर के। तो आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए नंद भवन से श्री नंदलाला के। अब हम आपको ले आए हैं ठीक नंद भवन के निज महल में, और यहाँ से आपको दर्शन होंगे श्री नंदलाला के। तो आइए हमारे साथ आप भी दर्शन का लाभ लीजिए।
श्री नंदलाला, यशोदा मैया, नंद बाबा और श्री बलराम भैया के। बहुत ही मनोहारी दर्शन आज भगवान बलदाऊ और कृष्ण दोनों भाइयों के दर्शन बहुत ही सुंदर। यहाँ इस मंदिर में आपको भगवान के परिवार सहित दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। आज आपने दर्शन प्राप्त किए श्रीधाम नंदगांव से श्री नंद महल के। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।